साई नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। जानकी वल्लभ विजयते तराम। श्री राम कथा रसिक प्रभु बाबा शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करूँ गान। श्यावर रामचंद्र जी की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे अयोध्याकांडे एकादशः सर्गः। कैकेयी का राजा को प्रतिज्ञाबद्ध करके उन्हें पहले के दिए हुए 2 वरों का स्मरण दिला करके भरत के लिए अभिषेक और राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगना आज का प्रसंग है। तम मथ शैर्विद्धम काम वेग वशानुगम। वाच पृथ्वी पालम कैकेयी दारुणम वचः। भूपाल दशरथ कामदेव के बाणों से पीड़ित तथा काम वेग के वशीभूत हो उसी का स्मरण कर रहे थे और उनसे कैकेयी ने यह कठोर वचन कहा। नास्मि विप्रकृता देव के चिन्नावमानिता। अभिप्रायस्तु मे कश्चित् तस्मिच्छामि त्वया कृतम्। हे देव, ना तो किसी ने मेरा अपकार किया है और ना ही किसी के द्वारा मैं अपमानित या निंदित हुई हूँ। मेरा कोई एक अभिप्राय मनोरथ है और मैं आपके द्वारा उसकी पूर्ति करना चाहती हूँ। प्रतिज्ञां प्रतिजानीष्व यदि तुम कर्तुमिच्छसि अथ ते व्याहरिष्यामि यथा फिर प्रार्थितं मया। यदि आप उसे पूर्ण करना चाहते हो तो प्रतिज्ञा कीजिए, इसके बाद मैं अपना वास्तविक अभिप्राय आपसे कहूँगी। तमुवाच महाराजः कैकेयी मे सिद्धुतस्मयः कामी हस्तेन संगृह्य मूर्धेषु भुवि स्थिताम्। राजा दशरथ काम के अधीन हो रहे थे। वह कैकेयी की बात सुनकर के किंचित मुस्कुराए और पृथ्वी पर पड़ी हुई उस देवी के केशों को हाथ से पकड़ करके उसके सिर को अपनी गोद में रख करके उससे इस प्रकार बोले। अवलिप्ते ना जानासि त्वत्तः प्रियतरो मम मनुज व्याघ्राद रामादन्यो ना विद्यते। अपने सौभाग्य पर गर्व करने वाली कैकेयी, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि नरश्रेष्ठ श्री राम के अतिरिक्त दूसरा कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो मुझे तुमसे अधिक प्रिय हो। तेनाज्येन मुख्येन राघवेण महात्मना सपेते जेवा नारहेण ब्रूहि अन्मनसेप्सितम्। जो प्राणों के द्वारा भी आराधनीय हैं और जिन्हें जीतना किसी के लिए भी असंभव है, उन प्रमुख वीर महात्मा श्री राम जी की शपथ खा करके मैं कहता हूँ कि तुम्हारी कामना अवश्य पूर्ण होगी। अतः तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो उसे बताओ। यं मुहूर्तं पश्यन्तस्तु नाजीवेतमहं ध्रुवं तेन रामेण कैकेयी सपेते वचन क्रियाम्। कैकेयी जिन्हें 2 घड़ी भी ना देखने पर निश्चय ही मैं जीवित नहीं रह सकता, उन श्री राम जी की शपथ खा करके मैं कहता हूँ कि तुम जो कहोगी उसे मैं अवश्य ही पूर्ण करूँगा। आत्मना चात्मैश्चान्यैर्पूर्णे विवृणे यं मनुजर्षभम्। आत्मना चात्मजैश्चान्यैर्वृणे यं मनुजर्षभम् तेन रामेण कैकेयी सपेते वचन क्रियाम्। कैकेयी नंदन,
हे कैकेयी नंदिनी, अपने तथा अपने दूसरे पुत्रों को निछावर करके भी मैं जिन नरश्रेष्ठ श्री राम का वर्णन करने को उद्यत हूँ, मैं उन्हीं की शपथ खा करके कहता हूँ कि तुम्हारी कही हुई बात अवश्य ही पूरा करूँगा। भद्रे भद्रे हृदयम् अप्येतदनु मृष्योद्धरस्व मे एतत् समीक्ष्य कैकेयी ब्रूहि यत् साधु मन्यसे। भद्रे कैकेयी राजकुमारी, मेरा यह हृदय भी तुम्हारे वचनों की पूर्ति के लिए तत्पर है। ऐसा सोच करके तुम अपनी इच्छा व्यक्त करके इस दुख से मेरा उद्धार करो। श्री राम सबको अधिक प्रिय हैं, इस बात पर दृष्टिपात करके तुम्हें जो अच्छा जान पड़े वह कहो। बलमात्मनि पश्यन्ते न विसंकेतुर्महर्षि करिष्यामि तव प्रीतम सुकृतेनापि सते सपे। अपने बल को देखते हुए भी तुम्हें मुझ पर शंका नहीं करनी चाहिए। मैं अपने सत्कर्मों की शपथ खा करके प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम्हारा प्रिय कार्य मैं अवश्य सिद्ध करूँगा। अब सा तदर्थ मना देवे तम अभिप्राय मागतम निर्माध्य अस्त्रायश्च हर्षायश्च बभासे दुर्वचम वचः। रानी कैकेयी का मन स्वार्थ की सिद्धि में ही लगा हुआ था और उसके हृदय में भरत के प्रति पक्षपात था और राजा को अपने बस में देख करके हर्ष हो रहा था। अतः ये सोच करके भी अब मेरे लिए अपना मतलब साधने का अवसर आ गया है। अब राजा से ऐसी बात बोली, वह राजा से इस प्रकार से बोली जिसे मुंह से निकालना शत्रु के लिए भी कठिन है। तेन वाक्येन संहृष्टा तम अभिप्रायमात्मनः व्याजहार महाघोरम अभ्यागत विमांतकम। राजा के उस शपथ युक्त वचन से उसको बड़ा हर्ष हुआ। उसने अपने उस अभिप्राय को जो पास आए हुए यमराज के समान अत्यंत भयंकर था, इन शब्दों में व्यक्त किया। कैसे? यथा क्रमेण सपसे वरम ददासि च तृच्छृण्वन्तो स्त्रियन्दसः देवासेन्द्र पुरोगमा। राजन, आप जिस तरह क्रमशः शपथ खा करके मुझे वर देने को उद्यत हैं, उसे इंद्र आदि 33 देवता सुन लें। चंद्रादित्यो नभश्चयु ग्रह रात्र्यहनि दिशः जगश्च पृथ्वी चेयं सगंधर्वाः सराक्षसाः निशाचराणि भूतानि गृहेषु गृह देवता यानि चान्यानि भूतानि जानीयायोर्भासितं तौ। चंद्रमा, सूर्य, आकाश, ग्रह, रात, दिन, दिशा, जगत, ये पृथ्वी, गंधर्व, राक्षस, रात में जितने भी विचरने वाले प्राणी, घरों में रहने वाले गृह देवता तथा इनके अतिरिक्त भी जितने प्राणी हैं, वे सब आपके कथन को जान लें। सत्य संघो महातेजा धर्मज्ञा सत्यवाक्चुषुभि। सत्संगो महातेजा धर्मज्ञ सत्यवाक्य शुचि बरमं ददाते से सर्वे श्रृणवंत देवता। सभी देवता सुने। महातेजस्वी, सत्य प्रतिज्ञ, धर्म के ज्ञाता, सत्यवादी तथा शुद्ध आचार विचार वाले ये महाराज श्री दशरथ जी महाराज मुझे वर देने जा रहे हैं, वर दे रहे हैं। इति देवी महेश्वासं परिगृहाभिषस्य च तथा परमुवाचेदं वरदं काम मोहितम। इस प्रकार से काम मोहित होकर के वर देने को उद्यत हुए महाधनुर्धर राजा श्री दशरथ जी महाराज को अपनी मुट्ठी में करके देवी कैकेयी ने पहले उनकी प्रशंसा की, फिर इस प्रकार से कहा। क्या? अस्मर राजन पुरावृत्तम तस्मिन् देवासुरे रणे तत्र त्वां चावक्षस शत्रुस्तौ जीवति मंतरा। राजन, उस समय की बात है
बहुत पुरानी बात हो चुकी है, उसको याद कीजिए। जबकि देवासुर संग्राम हो रहा था, वहां शत्रु ने आपको घायल करके गिरा दिया था, केवल प्राण नहीं लिए आपके। तत्र चापि मया देव यत तम संभिरक्षितः जागृत्या यतमाना यास्ततो में प्रदो वरो। देव, उस युद्ध स्थल में सारी रात जागकर अनेक प्रकार के प्रयत्न करके मैंने जो आपके जीवन की रक्षा की थी, उससे संतुष्ट होकर के आपने मुझे 2 वर दिए थे। तौ ददौ चावरौ देवने चेपो मृगयाम हम ततैव पृथ्वी पाल सकाशो रघुनंदन। हे देव पृथ्वीपाल रघुनंदन, आपके दिए हुए दोनों वर मैंने धरोहर के रूप में आपके ही पास रख दिए थे, अतः इस समय उन्हीं की मैं खोज करती हूँ। तत्प्रतिश्रुत्य धर्मेण चा नाचेद दास्यामि मे वरम अद्यैव ही प्रहस्यामि जीवितम त्वदीमानिता। इस प्रकार से धर्मतः प्रतिज्ञा करके यदि आप मेरे उन वरों को नहीं देंगे तो मैं आपको आपके द्वारा अपमानित हुई समझ करके आज ही प्राणों का परित्याग कर दूंगी। ऐसा वचन कैकेयी जी ने श्री राज दशरथ जी महाराज जी से कहा। वामांगत्रेण तदा राजा कैकेय्या स्वसे कृतः प्रचस्कंद विनाशाय पासम मृग इवात्मनः। जैसे मृग बहेलियों की वाणी मात्र से अपने ही विनाश के लिए उसके जाल में फंस जाता है, ठीक उसी प्रकार कैकेयी के वशीभूत हुए राजा दशरथ जी महाराज उस समय पूर्व काल के वरदान वाक्य का स्मरण कराने मात्र से अपने ही विनाश के लिए प्रतिज्ञा के बंधन में बंध गए। ततः परमुवाचेदं वरदं काम मोहितं वरो देवो त्वया देव तदा दत्तो महीपते। तौ तावद अहमद्दयु वक्ष्यामि शृणु मे वचः अभिषेक समारंभो राघवस्योपकल्पितः अनेनैवाभिषेकेण भरतो मे अभिषिच्यताम्। तदंतर कैकेयी ने काम मोहित होकर के वर देने के लिए उद्यत हुए राजा से इस प्रकार से कहा, देव हे पृथ्वीनाथ, उन दिनों आपने जो 2 वर देने की प्रतिज्ञा की थी उन्हें अब मुझे देना चाहिए। उन दोनों वरों को मैं अभी बताऊंगी, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये जो श्री राम जी के राज्याभिषेक की तैयारी हो की गई है ना, इसी अभिषेक सामग्री द्वारा मेरे पुत्र भरत का अभिषेक किया जाएगा। और दूसरा, यो द्वितीयो वरो देव दत्ता प्रतीन में त्वया तदा देवासुरे युद्धे तस्य कालो अयमागतः। देव, आपने उस समय देवासुर संग्राम में प्रसन्न होकर के मेरे लिए जो दूसरा वर दिया था ना, उसे प्राप्त करने का समय भी अभी आया है। नव पंच चावर्षाणि दंडकारिणिमाश्रितः चिराजनगरो धरो धीरो रामो भवति तापसा भरतो भजता मध्य युवराज्यम अकंटकम। धीर स्वभाव वाले श्री राम तपस्वी के वेश में वलकल तथा मृग चर्म धारण करके 14 वर्षों तक दंडकारण्य में जाकर के रहे। भरत को आज निष्कंटक युवराज पद प्राप्त हो जाए। यस्मे परमः कामो दत्त में वरम वृणे अद्य चयुहि पश्येयम प्रयांतम राघवम बने। यही मेरी सर्वश्रेष्ठ कामना है, मैं आपसे पहले का दिया हुआ वर ही मांगती हूँ। आप अब ऐसी व्यवस्था करें जिससे मैं आज ही श्री राम को वन और जाते देखूं, वन की ओर जाते देखूं। साराज राजो भव सत्य संगरः कुलम च शीलम च ही जन्म रक्षचा परत्रवासे ही वदयन्तु नुत्तमं तपोधनाः सत्यवचो हितं नृणाम। आप राजाओं के राजा हैं,
अतः सत्य प्रतिज्ञ बनिए और उस सत्य के द्वारा अपने कुल, शील और जन्म की रक्षा कीजिए। तपस्वी पुरुष कहते हैं कि सत्य बोलना सबसे श्रेष्ठ धर्म है। वह परलोक में निवास होने पर मनुष्यों के लिए परम कल्याणकारी होता है। इसलिए इस प्रकार की वार्ता, यह वरदान रानी कैकेयी दशरथ जी महाराज जी से मांगती है और इसी के अंतर्गत ही श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि महाकाव्य के अयोध्या कांड में 11वां सर्ग संपन्न होता है। श्री राम जय जय।